टू। हम्म। अभी हम लोग 2024 में हैं, तो मैं 122 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 1902 में एक घर में एक बच्ची पैदा हुई, उसका नाम था लुगदी। अजीब सा नाम है ना, पर यही था, हम क्या करें। उसका नाम था लुगदी। उसकी शादी हुई, ऑपरेशन हो रहा था, बच्चा होने वाला था उसको, ऑपरेशन हो रहा था और उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ हुई 1926 में, 4 अक्टूबर 1926 में उसका देहांत हो गया। ठीक है, सॉरी, 4 अक्टूबर 1925 में उसका देहांत हो गया। 1926 अगले साल 10 महीने बाद किसी दूसरे घर में। ये शांति देवी और लुमड़ी देवी की कहानी है क्या? अच्छा, सुना है आपने? हाँ। आपके कई दर्शकों ने नहीं सुना होगा, हाँ। पर उसमें और भी कुछ चीजें हैं जो अच्छा। शायद आपने नहीं सुनी होंगी। अच्छा। एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम था शांति। 4 साल की उम्र तक वो बोल ही नहीं पाई, जबकि बच्चे 1.5-2 साल में बोलने लग जाते हैं। 4 साल तक वो कुछ नहीं बोली। 6 साल की जब हुई तो बोलना शुरू की, और क्या बोली कि ये मेरा घर नहीं है, मेरे को मेरे घर छोड़ दो, और तुम लोग मेरे को शांति शांति क्यों बोल रहे हो, मेरा नाम चौबाइन है। तो माँ बाप को लगा कि पता नहीं कुछ तो भी बोल रही है। बोले मेरा नाम चौबाइन है, मेरे पति का नाम केदारनाथ है, उनकी कपड़े की दुकान है मथुरा में। कोई उनके घर आया और उन्होंने ये बात सुनी, तो उन्होंने मथुरा तार भेजा कि क्या वहाँ कोई केदारनाथ है जिसकी कपड़े की दुकान है। तो पता चला हाँ, वहाँ केदारनाथ है, वहाँ उनकी कपड़े की दुकान है। तो इस लड़की को, 6 साल की बच्ची को ले जाया गया मथुरा। वो उस गांव के बाहर पहुंच के ना, वो वहां से अपने घर तक का रास्ता खुद तय की, बिना किसी से पूछे। सब याद था। उसको मालूम था किधर से मेरे को जाना है, कौन सा मेरा घर है। जब घर के अंदर गए, उसका एक टेस्ट लिया गया। केदारनाथ बूढ़े हो चुके थे। केदारनाथ को सामने बिठाया गया और बोला गया कि ये केदारनाथ के भाई है। तो बोली झूठ बोल रहे हो, ये केदारनाथ है, ये मेरे पति। वो बोली कि मैं ऑपरेशन में मेरी डेथ हुई थी और मैंने इस घर के फला फला कोने में कुछ पैसे छुपाए थे। वो गई और उस कोने से वो पैसा निकाल के लाई जो उसने छुपाया था। ये बात आग के जैसे पूरे भारत में फैली। गांधी जी को पता चली। गांधी जी ने, महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ, गांधी जी ने 15 लोगों की कमेटी का गठन किया। उन लोगों ने शांति देवी पे रिसर्च किया और उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि हाँ, ये पुनर्जन्म का रियल केस है। अच्छा। और फिर गांधी जी बाद में उससे मिले भी। ऐसे ही एक केस रिसेंट है, मुंबई में एक जगह है बोरीवली, शायद सुना होगा। बोरीवली में एक बच्चा पैदा हुआ, मैं नाम हम तो भूल गया, और बहुत इसी कहानी से बड़ा मिलता जुलता एक और पुनर्जन्म का रियल केस है। वो पैदा हुआ, रिसेंट मतलब मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, आज से 50 साल पहले की बात है। वो बोला कि मेरा नाम कुछ और था और 1946 में मेरा मर्डर किया गया था। अच्छा। हाँ, और मेरी पत्नी रहती है वहाँ, और मेरे पास एक फिएट गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है मेरे पास, और मेरे को जो लोग मारे, मैं जानता हूँ लोग कौन है, मेरे बिजनेस पार्टनर्स थे पहले शुरू में। उसकी बात नहीं मानी गई। बाद में इसी तरीके से जब वो बार बार बोलता था, उसकी बात माननी पड़ी। उसको ले जाया गया, वो अपनी पत्नी को पहचाना नहीं, उसके पहले हाँ, उसका नाम था राजेश। अच्छा। उसने बोला रेडियो की दुकान है मेरी। तो जिस शहर की बात किया था, जब वहाँ पे जाया गया तो वहाँ पे, और ये बच्चा बोल रहा है छोटा सा, वहाँ पे राजेश रेडियोस नाम से दुकान चल रहा था। उस दुकान को चला रही थी राजेश की पत्नी। राजेश मर चुका है, उसकी पत्नी चला रही थी। उसको जाके पूरी बात बताई गई, 2-4 ऐसी बातें बताई गई जिसके कारण पत्नी को मानना पड़ा कि शायद कुछ तो है। वो इस बच्चे से मिलने आई, उनकी कुछ ऐसी प्राइवेट बातें जो भी, ये इस शहर आई मिलने, और ये मारुति गाड़ी में बैठ के आई। तो ये बच्चा जो अपने आप को राजेश बोला था, भड़क गया, गुस्से में आ गया, बोले इस गाड़ी में क्यों आई हो, मेरी फिएट कहाँ है। वो फिएट बेच चुकी थी। वो वापस गया, वो बताया कि मेरे को क्यों मारा, किसने मारा, और इस पुनर्जन्म के बच्चे की गवाही पे उन लोगों का केस खुला, राजेश के मर्डर का केस खुला। अच्छा। और उन लोगों को सजा हुई। मतलब ये तो हमारे कोर्ट्स ने भी माना है इस चीज को, तो कि मैं पुनर्जन्म बताना होता चाह रहा हूँ कि कोर्ट में वो लोग प्रूव कर पाए कि ये जो बोल रहा है, ये राजेश के पुनर्जन्म की बातें ही कर रहा है, और ये राजेश ही। अच्छा। और वो जिन लोगों ने उसका मर्डर किया था, उनको सजा मिली। और ऐसे तो और कितने एग्जांपल्स होंगे जो सामने ही नहीं आते, क्योंकि बहुत कम चीजें इतनी पॉपुलर होती हैं।